नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर पर स्टीम कैसे जनरेट होती है। ये आज हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये टॉपिक भी थ्योरी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हमारी कोशिश रहती है जिस टॉपिक को मैं समझाऊं उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊं, जिसके फायदे रहते हैं। एक तो आपको जो डेफिनेशन लिखी रहती है वह आसानी से समझ में आ जाती है और ये याद भी हो जाती है, उससे आप थ्योरी एग्जाम में आसानी से लिख पाते हैं। तो जो मेरा ये समझाने का तरीका है वह पसंद आपको जरूर आ रहा होगा। अब चलते स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। ध्यान से सुनना है। आपने बहुत सारे प्योर सब्सटेंस के बारे में सुना होगा। प्योर सब्सटेंस में एक कॉमन एग्जाम्पल है वाटर का। तो वाटर का एग्जाम्पल लेकर मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलें। वाटर के आपने अलग अलग रूप देखे होंगे। वाटर के आपने अलग अलग रूप देखे होंगे। जब वाटर जम जाता है तो उसका कौन सा रूप होता हुआ है? सॉलिड रूप में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। जब वाटर अपने वाटर नॉर्मली रहता है तो वह क्या, क्या कौन सा फॉर्म कहलाता है? लिक्विड फॉर्म कहलाता है। ऐसे ही जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वह गर्म होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह हमारा गैसियस फॉर्म कहलाता है। इसके अलावा इन सब में एक दूसरे में जो हमारे क्या होंगे, मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इसका मिक्स रूप देखा होगा, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों मिक्स हो सकते हैं आपस में, या हमारा सॉलिड गैस भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है। तो इसका क्या होते हैं, मिक्सर वाला फॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो वाटर के डिफरेंट टाइप के रूप है या फॉर्म है, इनको यदि हम हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं या हीट इनको देते हैं, या बोल सकते हैं गर्म करते हैं, या फिर इनसे हम हीट रिमूव करते हैं। हीट रिमूव करना मतलब हीट निकालते हैं, जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर से हम क्या करते हैं, हीट निकालते ही हैं। तो ये जो दोनों काम है, हीट सप्लाई करना, हीट को निकालना, इस दौरान जो वाटर की हमारी डिफरेंट फॉर्म है जो मैंने अभी बताई, इनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के दौरान बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन हमें उनकी स्टडी करना जरूरी होता है। जैसे इन परिवर्तन के दौरान आपको बहुत सारे टर्म सुनने को मिलेगा कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, हमारी वेट स्टीम क्या होती है, हमारी जो क्या बोलते हैं ड्राई स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। इस तरह आपको बहुत सारे टर्म मिलेंगे। इनको आज मैं सबको इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी इस ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ आपको बनाना सीखना है, तो सारे पॉइंट में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मली लिखना पड़ेगा। हमने मान लिया, कितना लिया? 1 kg वाटर लिया। वाटर का नॉर्मली जो टेम्परेचर हम वाटर मानते हैं और कितना मान लिया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस है। इतना मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह क्या होता है, नॉर्मली कितना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये हमने कंसिडरेशन कर लिया अमान। इस पे हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। किसको? वाटर को। अब हम हीट ऐड करेंगे तो क्या परिवर्तन होंगे, ये आगे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमारी वर्टिकल लाइन लेना है, उसका ऐसा एरो बना के टेम्परेचर लिख देना। फिर नीचे से हमें जहां से स्टार्ट करना है 90 डिग्री पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है, वहां पर हमें एंथैल्पी लिख देना। या फिर हीट एडेड भी लिख सकते हो। हमें यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिख देना। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है। उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम हीट देना स्टार्ट करेंगे। क्या कर देना स्टार्ट करेंगे? हीट देना। यहाँ पर हम हीट देंगे तो इधर को और धीमे धीमे हीट देंगे, जिसका मतलब होता है और इधर की ओर जैसे हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो इधर की ओर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देगा। इधर की ओर क्या, हीट एडेड, हमारी हीट मतलब ऐड हो रही, सप्लाई कर रहा है, वह इधर दिखाई। हमने मान लिया कि थोड़ी सी हीट ऐड की, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको दिख रही है, जो स्ट्रेट लाइन का शो कराने का मतलब है हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हमारा क्या हो रहा है, सॉरी, जो हमारी एकदम जो हमारी डायगोनल लाइन है, इसका शो जो ऐसी डायगोनल क्यों है, क्योंकि जिसका जो शो करा रही है कि हमारा इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हमारी हीट भी ऐड हो रही है। तो हीट ऐड होने के साथ साथ, हीट सप्लाई होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और टेम्परेचर आप देख रहे हो कहां तक बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ऐसा।
हमने देखा यहाँ पर मैंने हीट सप्लाई की, धीमी धीमी हीट सप्लाई करते गए। जब हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर क्या होता है, गर्म होता है। हम नॉर्मली घर पे भी देख सकते हैं, जब हम वाटर गर्म करते हैं तो उसको हीट सप्लाई कर देते हैं, मतलब गैस चालू कर देते हैं, तो धीमे धीमे वाटर गर्म होता है, वाटर गर्म होता रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है, वहां से क्या होता है, वाटर गर्म होता है, वहां से क्या भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है बिल्कुल उस पॉइंट तक की हम बात कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर भाप में कन्वर्ट होने से पहले तक का जो पॉइंट है, वहां तक कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ता है और हीट हम लोग देते रहते हैं। तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या होता है, इसके बाद अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा वाटर इसमें वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर हुआ वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस दौरान जो टेम्परेचर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर समझ में आया। जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस दौरान जो पूरा जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर। उस सैचुरेशन टेम्परेचर के दौरान जो हमने हीट सप्लाई की उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। यह सेंसिबल हीट को दूसरी तरह भी डिफाइन किया जाता है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाटर है नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में है, वाटर को लिक्विड फॉर्म ही बोलते हैं। लिक्विड का लिक्विड ही है, मतलब क्या होता है, वाटर को हमने लिक्विड फॉर्म में क्या स्टीम वो हीट देना स्टार्ट किया, और यहाँ पर भी क्या हमारा वाटर है, लेकिन गर्म वाटर है, लेकिन है तो वाटर ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेज परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा वाटर का अभी भी वाटर ही है, तो फेज परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस हीट से किसी सब्सटेंस का हमारा क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका फेज परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर जो हीट दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो याद आ गया, सेंसिबल हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट वही हीट होती है जिस दौरान क्या होता है, सिर्फ ओनली टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, उसके फेज में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो HF है, सेंसिबल हीट को किससे, HF से दर्शाया जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर ये लाइन बनाई, इसका मतलब है कि यहां तक क्या है, हमारी सेंसिबल हीट है, कहां तक, यहां तक। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद यदि हम फिर से हीट देना सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यू, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। इस तरह ऊपर लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, यहां के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। जो हीट हम देंगे उसका यूज कहां पर होगा, ये जो हमारा वाटर है वह किसमें, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये कंटिन्यू हम हीट सप्लाई करते रहेंगे, और ये लाइन स्ट्रेट इसलिए जा रही है कि 100 टेम्परेचर उतना ही है, इतने ही टेम्परेचर पर कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, हीट देते रहेंगे, और ये लाइन जब तक चलती रहेगी इस तरह की, जब तक कि हमारा पूरा वाटर इसमें स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा या वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जब यहां तक पहुंचा, यहां तक मैंने मान लिया है कि पूरा हमारा वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस ही। यहां पर हमने क्या देखा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन किसमें परिवर्तन हुआ, इसके फेज में परिवर्तन हुआ, क्योंकि फेज यहां पर क्या था, लिक्विड था, और यहां पर क्या हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वेपर के साथ क्या है, वेपर के साथ अगर वेपर के साथ कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी मौजूद है, किसके, वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेट स्टीम। क्या बोलते हैं हम, वेट स्टीम। कि यदि प्योर हमारी स्टीम नहीं है, उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, वेट स्टीम। समझ में आ गया होगा, वेट स्टीम। अब यहां पर पहुंचते पहुंचते यदि मैंने मान लिया उसको अच्छे से गर्म कर दिया, और जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स पूरी तरह समाप्त हो गए, तो जो हमारे पर स्टीम आएगी, वाटर के पार्टिकल्स पूरी तरह खत्म हो गए, हमारी नॉर्मली प्योर क्या है, हमारी वेपर है ये, तो उस स्टीम को हम क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम। क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर हमने क्या बताया,
सेंसिबल हीट समझ चुके थे। अब यहां पर लिखा है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और क्या हो, इसके फेज में परिवर्तन हो, तो वहां पर जो हीट दी जाती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट उस हीट को बोला जाता है जो किसी सब्सटेंस के फेज परिवर्तन के दौरान उपयोग में आती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। याद रखें, लेटेंट हीट जब देते हैं तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ किसमें परिवर्तन होता है, फेज में परिवर्तन होता है। फेज परिवर्तन का मतलब यहां पर क्या हुआ, वाटर से लिक्विड में परिवर्तन हुआ है। तो लेटेंट हीट भी आप समझ गए होंगे क्या होती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट प्रेशर की बात की थी सर आपने, जो टॉपिक में लिखा था कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। तो इसमें होता क्या है, जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्रेशर का होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्रेशर होते हैं। जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, लेकिन यहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमारा प्रेशर भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जब प्रेशर हुआ तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फेज परिवर्तन हुआ। इसलिए हमने बोला फेज परिवर्तन हो रहा है, स्टीम जनरेट हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ना टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है ना प्रेशर परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर हीट दे रहा है तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूरी हीट कहाँ यूज हो रही, फेज परिवर्तन में हो रही, मतलब वाटर से लिक्विड से हमारा वेपर में कन्वर्ट होने में हो रही है। तो वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो हमारा प्रेशर भी क्या है, वहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये भी आप समझ गए होंगे, लेटेंट हीट भी समझ गए। अब इसके बाद यदि हम हीट देना और स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, हीट और बढ़ाते हैं और सप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या होता है, पूरा फेज परिवर्तन होने के बाद फिर से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे। और जैसे जैसे हीट देते जाएंगे तो हमने मान लिया ये यहाँ पर पहुंच गया है, तो यहाँ पर जो हीट, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुकी थी, इसको मैंने और गर्म कर लिया। क्या कर लिया, और गर्म किया। इसको जो और गर्म हो जाएगी, अधिक गर्म, उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हम टेम्परेचर देखें, उसमें कुछ एक भी वाटर के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल यूज होने वाली स्टीम बन जाएगी, उसे बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। अब सुपर हीटेड, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास स्टीम थी और इधर आके क्या हो गई, हमारी सुपर हीटेड स्टीम हो गई। तो इस दौरान जो हीट यूज हुई उसे क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। क्योंकि यहाँ पर स्टीम की स्टीम ही है, सुपर हीटेड स्टीम बन गई, इसलिए बन गई क्योंकि उसका टेम्परेचर परिवर्तन हुआ है, फेज परिवर्तन नहीं हुआ है। तो टेम्परेचर में परिवर्तन के दौरान जो हीट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट देते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंसिबल हीट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लेटेंट हीट है उसको हम HFG से शो कराते हैं, इसलिए यहाँ पर HFG लिखा हुआ है। और सुपर हीटेड HSUP से डिनोट कराते हैं, इसलिए यहाँ पर SHSUP लिखा हुआ है। इन सब के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, वह मैंने शायद जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाए उसमें इनके फॉर्मूले समझा दिए। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो वहां पर आप इनके फॉर्मूले भी समझ लेंगे। यहाँ पर जितना समझाना होता है उतना मैं समझा चुका हूँ। इनको लिखना कैसे, उसके लिए मैं PDF, जो भी AB क्लास हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर PDF प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैं जो लेक्चर रहता है उसके साथ में हमेशा PDF प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसको आप वहां पर जिसने भी हमारी सब AB क्लास से एप्लीकेशन डाउनलोड किए, सब्सक्रिप्शन लिया, तो वहां PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, उसमें एक वीडियो मैंने बना दिया है कैसे हमें AB क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कैसे हमें नोट्स पर पहुंचना है या फिर वीडियो लेक्चर पर पहुंचना है। थैंक यू फ्रेंड्स।